आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रिक की कैलकुलेशन कैसे करें। कोई भी जैसे रूम बनाना हो, चाहे वो 12 फीट बाई 12 फीट का हो, चाहे 10 फीट बाई 10 फीट का हो, चाहे पूरे घर में कितनी ईंटें लग जाएंगी उसका कैलकुलेशन करना हो, तो क्या तरीका है ये ईंटें निकालने का, ब्रिक निकालने का। हम बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। एक बार ये पूरी वीडियो देख लोगे तो ब्रिक का कैलकुलेशन एकदम आसानी से कर लोगे। तो इस वीडियो को पूरी देखो और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि ईंटें की साइज़ क्या है। जैसे ईंटें की साइज़ नॉर्मली जो इंडिया में होती है वो होती है 9 इंच, और जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 4.25 इंच, और जो इसकी हाइट होती है ईंटें की वो होती है 2.75 इंच। हमने यहाँ पे लिख रखा है, लेंथ है, लंबाई इसकी 9 इंच है, हाइट इसकी कितनी है 2.75 इंच है, और विड्थ यानी जो इसकी चौड़ाई है ईंटे की वो है 4.25 इंच। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इस ईंटे का क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम। तो हमें इस ईंटे का आयतन निकाल लेना है, यानी वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए, ये 3 साइड पता होनी चाहिए। जैसे हमें लंबाई पता है, उसकी हाइट पता है और इसकी चौड़ाई पता है, 3 चीज़ पता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके 3 साइड पे मसाला लगेगा, मोर्टार लगेगा, सीमेंट सैंड जो हम मिक्स करके मसाला बनाते हैं उसके 3 हिस्से पे लगेगा, तभी वो ईंटें जॉइंट होंगी। जैसे यहाँ पे मसाला मान लो ये नीचे वाले हिस्से पे लग गया, ये साइड वाले हिस्से पे लग गया, ये वाले हिस्से पे लग गया। तो एक ब्रिक का हम लोग 3 फेस पे इसके मसाला लगा के इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसमें मोर्टार की भी थिकनेस ऐड कर लेंगे इसके 3 फेस पे। जैसे कि इसमें भी हम लोग जोड़ देंगे कि कितना मसाला लग रहा है। तो नॉर्मली जो ब्रिक वर्क में मेसनरी वर्क जो होती है, जिसे ब्रिक वर्क कहते हैं, उसमें मोर्टार थिकनेस होता है 10 mm का। अब अगर हम 10 mm को, इसको भी हम इंच में बदल देंगे, 10 mm को इंच में बदल के इसमें तीनों में ऐड कर देंगे। 10 mm को हम लोग इंच में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.040 इंच। अब क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू में, इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ में, तीनों में ये चीज़ ऐड कर देते हैं, मसाले की मोटाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी लेंथ है उसमें 9 + 0.040, इसकी जो हाइट दी हुई है 2.75 प्लस सेम चीज़ ऐड कर देंगे, मसाले की थिकनेस। इसकी विड्थ निकाल लेंगे, विड्थ में भी ऐड कर देंगे मसाले की थिकनेस। अब ये आ जाएगा आपका, ये आप सारी चीज़ें ऐड कर लोगे तो ये हो गया आपका 9.040 इंच। ये आपका हो जाएगा 4.29 इंच, और ये आपका हो जाएगा 2.79 इंच। तो हमें ये तीनों डायमेंशन पता चल गई इस ईंटे की, इस ब्रिक की, किसके साथ, मसाले के साथ। तो वो वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है आयतन निकालने का, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे इसकी ऊंचाई। तो हमारे पास यहाँ पे L का कितना है 9.040, ये गुणे W कितना है 2.79 इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी, हाइट 4.29। अब इसको तीनों को गुणा करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी आयतन निकल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 108.2 क्यूबिक इंच। ये क्यूबिक इंच में आपका वॉल्यूम आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं एक रूम का, जो कि है 12 फीट बाई 12 फीट का। तो इस रूम में अब कितनी ईंटें लग जाएंगी अगर हम दीवार बनाते हैं 9 इंच की। तो अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये चारों साइड को ऐड कर दो। कितना हो गया 12 + 12 + 12 + 12, कितना हो गया
48। रूम की हाइट कितनी है? नॉर्मली जो हाइट होती है रूम की वही 11 फीट के आसपास देते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 11। ये फिट में है, ये भी फिट में है, ये भी फिट में है। और यहाँ पे हमें रूम बनाना है, पहले हम बताएंगे 9 इंच का, फिर बाद में बताएंगे 4 इंच का। तो ये रूम अगर हम बनाएं 9 इंच का, 9 इंच का हम ये रूम बनाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जितनी भी ईंटें आने वाली हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन होगा, वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। वॉल्यूम किसका? वॉल का। तो हमें पूरी ये लेंथ पता चल गया है, L है ये, गुड है। ये इसकी हाइट है। हमें अब पता करना है विड्थ, चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी 9 इंच की है, लेकिन ये जो हमने लिखा है ये फिट में लिखा है, जैसे 48 फिट है, 11 फिट है इसकी हाइट दीवार की। लेकिन अब यहाँ पे हम 9 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इंच में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंच को फिट में बदल देंगे। तो इंच को फिट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9 को 12 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 से इसलिए हमने भाग किया क्योंकि एक फिट में आपका 12 इंच होता है। तो यहाँ पे ये 9 को 12 से भाग कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.75 फिट। ये भी अब फिट में बदल चुका है। तो अब तीनों को गुणा करो, 48 गुणा 11 गुणे 0.75, तो आपका ये आ जाएगा 396 CUFT, क्यूबिक फिट। 396 क्यूबिक फिट हमारा इस दीवार का आयतन है, वॉल्यूम है, जिसकी हम यहाँ पे गिनती करने वाले हैं कि कितनी ब्रिक्स लग जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यहाँ पे निकाल रखी हैं। एक तो निकाल रखा है इस ब्रिक का, इस ईंटे का आयतन, वॉल्यूम निकाल रखा है, और किसका आयतन निकाल रखा है, इस वॉल का हमने आयतन निकाल रखा है, वॉल का और इस ब्रिक का। तो वॉल का आयतन हमारा क्यूबिक फिट में है, लेकिन जो ये ब्रिक है, ईंट है, उसका आयतन हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है किसमें, क्यूबिक इंच में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंच है, यहाँ पे क्यूबिक फिट है, तो क्या करेंगे, इस क्यूबिक इंच को बदल लेंगे किसमें, क्यूबिक फिट में बदल लेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे कि हमारी कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लग जाएंगी। तो अब इसको 108.2 को बदल लो क्यूबिक फिट में। आप गूगल पे टाइप करोगे क्यूबिक इंच टू क्यूबिक फिट, तो क्या करोगे, क्यूबिक इंच के जगह पे इसको लिख देना 108.2 को, फिर वहाँ नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी क्यूबिक फिट में। तो इसको क्यूबिक इंच को आप 108.2 क्यूबिक इंच को हम बदलेंगे क्यूबिक फिट में, तो हमारा आ जाएगा लगभग 0.062 क्यूबिक फिट। तो हमारा ये क्यूबिक फिट में बदल चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉल की वॉल्यूम आई है, दीवार की वॉल्यूम जो आई है, उसको भाग कर देंगे किससे, इस जो ब्रिक है, ब्रिक की वॉल्यूम से, जो कि क्यूबिक फिट में हमने बदल के रखा है 0.062। अब इसको भाग करो, 396 को डिवाइड करो 0.062 से, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 6387 ब्रिक्स इसमें आ रहा है। तो लगभग आप मान के चलो, एक राउंड फिगर में अगर कैलकुलेट कर ले तो ये लिख दो 6500 ब्रिक्स आपकी लग जाएंगी ये रूम बनाने में। और यहाँ पे अब हम ट्रॉली की बात करेंगे, कितनी ट्रॉली ईंटें लग जाएंगी, फिर बात करते हैं प्राइस की, कितनी प्राइस अराउंड आपकी पड़ जाएगी। तो अगर ट्रॉली की अगर बात करें, यहाँ पे 6500 हमने निकाल के रखा है, 6500 ईंटें हमें चाहिए। इसको भाग कर दो 2000 से। 2000 से हमने क्यों किया, क्योंकि एक ट्रॉली में लगभग 2000 ईंटें आती हैं, तो भाग करने पे आएगा 3.25 ट्रॉली। और एक ट्रॉली आपकी अराउंड पड़ जाएगी लगभग 16,000 से लेके 20,000 के बीच में। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से क्लास की ब्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मान लो हमने ब्रिक मंगाया 18,000 पर ट्रॉली, 18,000 पर ट्रॉली की ब्रिक है, और हमारी कितनी ट्रॉली चाहिए, 3.25। तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 18 गुणे 3.25, तो ये लगभग आपका पड़ जाएगा 58.5 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास आपका ये ईंटें लग जाएंगी। मीन्स आपने ट्रॉली भी निकाल लिया,
अगर ब्रिक की कैलकुलेशन की बात करें, आप ब्रिक का कैलकुलेशन भी करना सीख गए। ये 9 इंच की वॉल का है। अब 4 इंच का भी बता देते हैं कि 4 इंच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हमने आपको बता दिया 9 इंच की ब्रिक की जो वॉल बनेगी उसमें आपका ब्रिक का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। ट्रॉली निकालना हो फिर ये तरीका होता है, और प्राइस निकालने का मतलब ये रेंज है। आप अपने एरिया में पता कर सकते हो कौन सी क्लास की ब्रिक का कितना पर ट्रॉली रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं, अगर ये ब्रिक वॉल अगर हम 4 इंच की बनाते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने शुरू में हम लोगों ने क्या निकाल के रखा था, इस ब्रिक का वॉल्यूम जो कि 9 इंच के हिसाब से था। 9 इंच को हम किस में बदले थे, ये 9 इंच को हम बदल दिए थे। ये देखो, ये वॉल्यूम हमने निकाल के रखा था वॉल का। तो ये इसका लेंथ था, लंबाई थी, ये हाइट था रूम का, और ये 9 इंच इसकी चौड़ाई थी वॉल की। तो अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, 4 इंच की वॉल को लेके चल रहे हैं। 4 इंच, अब 4 को भाग कर दो 12 से। 4 को 12 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 फीट में आपका होता है 12 इंच। तो अब इसको बदलो तो यहाँ पे आ जाएगा 0.33 फीट आ गया। तो अब ये 48 इंटू 11 इंटू इसके जगह पे 9 इंच की दीवार की जगह पे हम लेंगे 4 इंच की, 0.33। तो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 175 CUFT मीन्स क्यूबिक फीट। 175 क्यूबिक फीट हमने इस वॉल का वॉल्यूम निकाल लिया। हमें ब्रिक का वॉल्यूम पता है, मसाले के साथ हमने कहाँ निकाल के रखा है, यहाँ पे वो भी क्यूबिक फीट में निकाल के रखा है। तो अब इसको भाग कर देते हैं 0.062 से। तो अब कितना आंसर आएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 2800 ब्रिक्स। अगर ये 4 इंच की अगर हम लोग वॉल बनाते हैं तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये आएगा। और ट्रॉली का हमने कैलकुलेशन बता रखा था कि इस 2800 को 2000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितनी ट्रॉली लगेंगी। तो सेम प्राइस भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, जितनी भी ट्रॉली आएगी उससे जो पर ट्रॉली रेट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये तरीका आपने सीख लिया है तो आप कहीं की भी वॉल हो उसका आसानी से ब्रिक का कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितनी ब्रिक्स इसमें लग जाएंगी और किस टाइप की ब्रिक लगाना है। देखो, जो ब्रिक होती है, जो ईंटें होती हैं वो कई क्लास की आती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, मतलब उसका भी एक ग्रेड होता है। तो कौन सी जो ईंटों की क्लास है, कौन सी घर बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, कौन टेम्प्रोरी काम के लिए यूज़ करना चाहिए, कौन सा A1 क्लास की ब्रिक होती है उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कौन सी क्लास की ब्रिक को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और ईंटों को ख़रीदने से पहले उसका टेस्ट कैसे करते हैं उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।